हमारे पास जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो x का आपके पास आंसर क्या है 400। तो मतलब की बात ये हुई कि हमारे पास 8 किलोग्राम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewer, this is Mohammad Fizan and the topic is class 10 exercise 3.1 and the question is question number 8. आपको मैंने पहले बता दिया था कि मैं हर वीडियो हर क्वेश्चन की अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है। वजह यह है कि आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए तो इजीली मिल सके। एक्सरसाइज 3.1 का ये टॉपिक चल रहा है और इसमें टोटल मेरे ख्याल में क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन की मैंने बीच में शायद 2 वीडियोस जो हैं उनमें 2 क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि दोनों सेम एज इट इज वैल्यू ही फाइंड करनी। तो बस मतलब कि कहते हैं ना कि 2 की जगह 4 और 4 की जगह 6 लिख दिया, तो ऐसे सिचुएशन थी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इजीली जो क्वेश्चन चाहिए होगा वो मिल रहा होगा और जो नहीं समझ आ रही आई होप मेरे चैनल से आप लोगों को समझ आ रही होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इश्यू या प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दूंगा। सो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो हमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 मार्कर, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 यही वाला था, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg of mangoes, ठीक है। if 5 kg, if अगर 5 kg mangoes cost RS 250। अच्छा, टॉपिक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg। हमने क्या करना है 8 kg के कॉस्ट को मालूम करना है। किसके, मैंगोज, मतलब 8 किलो हमारे पास आम पड़े हैं मैंगोज, और उसके हमने कीमत मालूम करनी है, ठीक है। क्या क्या करना है, मैंगोज थे हमारे पास ये 8 kg और इसकी हमने कॉस्ट मालूम करनी है। ये क्या करनी है, कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है। इफ 5 kg मैंगोज कॉस्ट RS 250, अगर हमारे पास 5 किलो मतलब 5 kg आम की कीमत है RS 250, तो इधर एक बात आपको मैं बता दूं कि मैं 8 kg के इक्वल कोई चीज रखूंगा तब मैं फाइंड कर सकूंगा। जैसे हम वेरिएशन के चैप्टर में पीछे सीखते रहे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते रहे, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते रहे। जो भी टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगता है जैसे भी कर सकते हो तो करो उसको। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है। अगर मैं देखे सॉल्यूशन की तरफ आने से पहले आपको यहाँ पे एक बात देखे, थोड़ा सा मैं यहाँ लाइन निकाल के कहता हूँ कि हमारे पास 5 kg किसके बराबर है 250, ठीक है। 5 kg हमारे पास किसके बराबर है 250 और हमारे पास 8 kg की वैल्यू मालूम नहीं है। तो हमने कोई ऐसी सीन करना है, कोई ऐसा सिचुएशन करना है कि हमारे पास 8 kg के बराबर कोई चीज रख लेनी है, ठीक है। लेट कर लेना है। लेट करने के बाद आप लोग इसके बाद क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो ऐसे आप लोगों ने कोई सिचुएशन कर लेनी है, ठीक है। तो 8 kg की इक्वल कोई चीज रखेंगे तो उसके बाद आप लोगों को, जैसे आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, एक तराजू है ना, तराजू। अब तराजू में सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 किलो का वो जो वजन वाली जगह चीज होता है वो आपने रखा हुआ है, और दूसरी साइड आपके पास मतलब कोई चीज आपने ना उसका वजन करना है, वो आपके पास 2 किलो से ज्यादा है, ठीक है। ये मतलब आपके फॉर एग्जाम्पल वो 4 किलो है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 2 किलो के इक्वल कोई चीज रख ली। मिसाल, पहले आपने कोई छोटी सी ईंट ढूंढी, ईंट के साथ थोड़े से टुकड़े ढूंढे, पहले दोनों को इक्वल किया, मतलब 2 किलो वो बराबर आ गया। फिर आपने उसको क्या किया कि उसमें वो जो आपने इस दूसरी साइड पे वजन किया था, पत्थर था या ईंट था जो भी था, वो उठा के 2 किलो के साथ रख लिया। और फिर जो हमने चीज को वजन करना था, मीन आपको मीट गोश्त कर ले, कोई चावल कर ले, तो वो फिर आपने, वैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं इस बात की, तो वो आपने उसमें रख लिए। तो आपको पता चल गया कि हाँ ये 4 किलो। तो हमने क्या किया, हमने फॉर एग्जांपल लेट किया उस ईंट को फिर 2 किलो के साथ मिलाया, वो 4 किलो बन गया। मतलब हमारे पास वो पत्थर मौजूद नहीं था जो 2 किलो का पत्थर होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये सिचुएशन करनी है। हमने फाइंड तो 8 किलो की कॉस्ट करनी है, ठीक है। मतलब उसकी कीमत 8 किलो मैंगो की कीमत मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास कोई चीज यहाँ पे लेट होनी चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 8 kg मैंगो इज इक्वल टू x कर लेते किसी वेरिएबल की, ठीक है। x की वेरिएबल मैंने, अब जो x का जो आंसर आएगा ना, x का जो आंसर वो किसके बराबर होगा, 8 किलोग्राम मैंगो के इक्वल बराबर होगा, ठीक है। अब देखें और दूसरी साइड वो क्या कर रहा है 5 किलो मैंगो इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ कि 8 किलोग्राम इक्वल्स टू x एंड 5 किलोग्राम इक्वल्स टू
हमारे पास 250। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि 8 को दो पहले 5 पे डिवाइड कर लेना है, तो 8 डिवाइडेड पर 5 मतलब रेशो मीन वही होता है, ठीक है। और आपके पास दूसरी साइड आ जाएगा 250 रेशो x, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अपने कोई सिचुएशन कर लेनी है। सॉरी, पहले x रखना है, यहाँ पे मिस्टेक की है। जो भी वैल्यू आप पहले रखेंगे, मतलब 8 किलो रख ले तो उसके बराबर पहले वाली, और रेशो जो दूसरी चीज आएगी वो है 250। अब आप लोग ऐसे कर ले कि 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और x डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, दोनों मेथड सिखाऊंगा, आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। दोनों मेथड सिखाऊंगा, इधर से मैं इधर आ रहा हूँ। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पे आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड सॉरी ये 250 है, सॉरी 250, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है 250, तो 250 आपके पास आ रहा है। एक मिनट, मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 250 इक्वल्स टू 5x, सही है। तो 8 मल्टीप्लाई कर लेना, कंप्यूटर का यूज यहाँ पे लाजमी करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे आप कर लेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 250, ये आपके पास आंसर आ रहा है 2000, सही है। 2000 इक्वल्स टू 5x, और 2000 को हम अब 5 वहाँ पे मल्टीप्लाई वाला तरह के डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ ये अलग, तो ये डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 400। तो हमारे पास जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो x का आपके पास आंसर क्या है 400। तो मतलब की बात ये हुई कि हमारे पास 8 किलोग्राम मैंगो है वो कितने रुपए के बराबर है 400, ठीक है। तो ये एक मेथड था, एक और मेथड इससे आगे सिखाता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये तो समझ आ चुकी होगी कि कैसे हमने 400 इसकी कीमत को निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और सिचुएशन ऐसे कर सकते हैं कि 8:5 है और इक्वल्स टू x:250 है। तो आप लोग क्या करें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला फार्मूला लगा दें। प्रोडक्ट ऑफ मीन ये सेंटर वाला बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। ये भी एक हमने सीखा था। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है मीन इक्वल्स टू एक्सट्रीम, ठीक है। तो हम इधर मीन रखेंगे वहां एक्सट्रीम, तो ये हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 250, तो वही चीज बन रही है। 5x को यहीं पे रखने दे, या आपके पास जो पहले वैल्यू बने थे 2000 तो वो कर ले, और ये आपके पास x इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 400 ही आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुकी है कैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। तो दो मेथड थे, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ चुका है कि कैसे हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। बहुत ही इजी मेथड था। इसमें कोई ऐसे अगर कोर्स की कोई भी वैल्यू आती है, अगर आपको मिसाल मैंने जो शुगर वाला क्वेश्चन किया था वो भी आप लोगों को समझ आएगा, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई इसमें इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मसला आपको इस क्वेश्चन में आता है या आंसर्स की नहीं समझ आती या कहीं पे सिंप्लीफिकेशन की नहीं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं या मैसेज करें, पर्सनल मैसेज करें। कोई वीडियो चाहिए हो तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह आपको ये सवाल समझ आ रही। दोबारा आपको बता दो, लेट कि मैंने 8 के बराबर, जैसे मैंने तराजू वाली एग्जांपल दी, उसके बराबर मैंने x को रखा। x को रखने के बाद जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे 250 था ये, ठीक है। तो मेरे पास इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। ज्यादा बेटर ये है कि ये वाला कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी है। तो और कभी अगर कह रहे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें तो ये भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आएगी। अब x का जो हमारे पास आंसर क्या है 400, तो 400 हमारे पास किसकी कीमत है, जैसे अब यहाँ पे, तो x की जगह क्या आ गया 400, ठीक है। वैसे स्टार्ट में x ही करना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो होगी वो वीडियो नंबर 8 थी है और क्वेश्चन नंबर 9 की होगी, ठीक है। उस वक्त के लिए मुझे दी इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।